नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जोसो पंडित। आज जो है रेपी पे के बारे में बताने वाले हैं। रेपी पे के बारे में ये बताने वाले हैं, जो अगर आप लोग का जो है फर्स्ट यूजर हैं या मान लीजिए आप लोग जो है पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, आईडी कैसे लॉगिन होगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद जो है उसमें ट्रांजेक्शन यानी लेजर रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को 5,000 10,000 रुपया निकाले थे और उसका जो है लेजर रिपोर्ट हम चेक करना चाहते हैं, जो बाद में उसका जो है कितना पैसा बच गया था, और किस टाइम निकाले थे। ठीक है, इसमें एक फैसिलिटी ये भी है, जो जैसे मान लीजिए दूसरा आईडी में देखते हैं, जो बैलेंस इंक्वायरी जो होता है लेजर रिपोर्ट में नहीं रहता है, लेकिन रेपी पे आईडी में जो क्या होता है, आप जो पैसा जो निकालिएगा तो उसका हिस्ट्री में भी आ जाता है, जो आप कितना निकाले थे, या मान लीजिए बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा वो भी लेजर रिपोर्ट में आ जाता है। तो हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं, जो आईडी लॉगिन कैसे होगा वो भी हम बताने वाले हैं। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन का जो है लेजर रिपोर्ट भी हम दिखाने वाले हैं, जो किस प्रकार इसका लेजर रिपोर्ट निकलता है। तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, मैं अपना सिस्टम पे जाता हूँ, उसके माध्यम से आप लोग का फुल जानकारी मिल जाएगा। देख लीजिए, मैं अपना मोबाइल में आ गया हूँ। मोबाइल में आने के बाद क्या करना होगा, आपको रेपी पे का जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस प्रकार इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यूजर हैं तो उसके लिए भी है, अगर मान लीजिए आप लोग पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं उसके लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का दिखाई देता होगा। ठीक है, देखिए लॉगिन विथ RMN। ठीक है, इस पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो इस पर ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस प्रकार इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे एजेंट RMN। ठीक है, यानी मोबाइल नंबर आपको डालना है। ठीक है, जिस नंबर से आपका आईडी चालू होगा, यानी रेपी पे का जो आईडी चालू होगा, यानी मोबाइल नंबर वो डालना है। ठीक है, यही रिटेलर आईडी हो या डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर, कोई भी आईडी चालू हो, यहाँ पे जो है एजेंट RMN जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है। ठीक है, तो आप लोग का ये पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आपको फॉरगेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट यूजर हैं, या मान लीजिए हमको पासवर्ड फॉरगेट करना है, तो यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन दिखाई देता होगा, फॉरगेट पे ओके कर देना है। ठीक है, तो मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ गया है। ठीक है, इस प्रकार इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए एजेंट RMN बता रहे हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं इंटर टी पिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या डालना है, 4 अंक का कोई भी अंक डाल देना है, जैसे 7782 या 7782 या मान लीजिए 9835, कुछ भी 4 अंक का अंक डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं, देख लीजिए आपको यहाँ पे कुछ प्रूफ्ड मांगता है, यानी आप पेन नंबर से भी लॉगिन हो सकते हैं। पेन नंबर जो यहाँ पे दिखाई देता होगा, पेन नंबर या मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, इसके माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा रहता है पेन नंबर। तो ठीक है, तो पेन नंबर पर हम टिक लगा दिए। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर टी पिन जो दिखाई देता होगा, यहाँ पे जो है हम अपना 4 अंक का कुछ भी अंक डाल देते हैं, यहाँ पे पेन नंबर डाल के उसके बाद हम सबमिट पे ओके करते हैं। देख लीजिए, मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स भर दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता होगा, सबमिट पे ओके कर देना है। ठीक है, तो मैं सबमिट पे ओके कर दिया। सबमिट पे ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस प्रकार इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे देख लीजिए OTP डालना पड़ेगा। तो मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है। ठीक है, तो मैं OTP डाल देता हूँ। आप लोग का जो मोबाइल में आएगा वो OTP डाल के, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो पासवर्ड बोल रहा है, ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पे किस प्रकार बनाना है, यहाँ पे देख लीजिए, यानी न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, यानी पासवर्ड इस प्रकार बनाना है, जैसे नाम @ 3 4 गो अंक। ठीक है, और नाम में पहला अक्षर कैपिटल, बाकी स्मॉल डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ पे OTP डाल के उसके बाद आपको सबमिट पे ओके कर देना है। ठीक है, तो मैं ये डिटेल सब भर लेता हूँ अपना। देख लीजिए, मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स भर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता होगा, सबमिट पे आपको ओके कर देना है। मैं सबमिट पे ओके कर दिया हूँ। सबमिट पे ओके करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट प्रोसीड सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम यानी एजेंट RMN बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे जो बोल रहा है पासवर्ड, आपको जो अभी जो पासवर्ड बनाए थे, नाम @ 3 4 अंक, ये वाला डाल देना है। ठीक है, तो मैं ये डाल देता हूँ। देख लीजिए, मैं यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता होगा, लॉगिन पे ओके कर देना है। लॉगिन पे ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको OTP डाल देना है, फर्स्ट वाला जो यहाँ पे दिखाई देता होगा। यहाँ पे देखिए सोचने वाला बात है, यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखाई देता होगा OTP आपको डालना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देता होगा, आपको पिन डालना होगा। ठीक है, यानी 6 अंक का जो है आपको पिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे
आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पे आपको 6 अंक का पिन बनाना है, जैसे 77 82 98 या 98 35 80, यानी 6 अंक का कुछ भी अंक डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म आप कन्फर्म करके उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो मैं OTP डाल के और उसके बाद यहाँ पे जो है पिन डाल देते हैं। यही पिन जो है आपको ID लॉगिन करते समय आपको मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डालना पड़ेगा। तो मैं ये डिटेल्स भर देता हूँ अपना। देख लीजिए मैं यहाँ पे सब डिटेल्स भर दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता होगा, सबमिट पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको ओके कर देना है एक बार, ठीक है। तो उसके बाद कीबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको जो अभी 6 अंक का पिन बनाए थे वो पिन आपको डाल देना है, ठीक है। पिन डालने के बाद आपको लॉगिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ओके नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर से आपको ID पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तब आपको लॉगिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो अभी पिन बनाए थे ये पिन अभी डाल देता हूं। उसके बाद लॉगिन कर देता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पिन डालने के बाद ये अपने ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस प्रकार इंटरफेस खुलने के बाद आपको देखिए इसके अंदर ये रेपीपे के अंदर जितना सर्विस है सब सर्विस आ गया, ठीक है। तो अभी हम बताने वाले हैं, ID तो लॉगिन करके दिखा दें, लेकिन इसका जो है लेजर रिपोर्ट जो होता है ट्रांजेक्शन, ये हम बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर को बैलेंस इंक्वायरी या मान लीजिए उसका पैसा निकाले थे, उसका जो है हिस्ट्री हम देखना चाहते हैं जी कितना निकाले थे, कितना बच गया, ठीक है। या मान लीजिए किसी कस्टमर को जो है बैलेंस इंक्वायरी किए थे और बाद में हमको 2 घंटा 3 घंटा या कुछ दिन के बाद आ रहे हैं बोल रहे हैं जो कितना पैसा बचा था, वो हमको जानना था, ठीक है। तो हम बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपको ट्रांजैक्शन दिखाई देता होगा, इस पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे तो इस पे ओके करने के बाद देखिए आपको सर्च लेगा। सर्च होने के बाद इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस प्रकार इंटरफेस खोलने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखाई देता होगा कैश और ट्रांजैक्शन, ठीक है। इस पे आपको ओके कर देना है। इस पे ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसका बाद यहाँ पे देख लीजिए अगर आप APS यानी आधार कार्ड के माध्यम से अगर विड्रॉल किए थे तो इस पे आपको ओके कर देना है, या मान लीजिए ATM से किए थे तो इस पे ओके कर देना है। तो जैसे मान लीजिए हम आधार कार्ड से किए हैं तो APS वाले पे ओके कर देते हैं। APS पे ओके करने के बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं नो डाटा फाउंड, यानी इसके मतलब ये हुआ जो आज के तारीख में हम ट्रांजेक्शन नहीं किए थे, इसीलिए जो है यहाँ बोल रहे हैं नो डाटा फाउंड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तारीख सेलेक्ट कर देते हैं हम, क्योंकि ट्रांजैक्शन आज नहीं किए थे लेकिन इससे पहले किए थे, ठीक है। तो पीछे का तारीख सेलेक्ट करके उसके बाद हम सर्च पे ओके कर देते हैं। सर्च पे ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ गया है। इस प्रकार इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे देख लीजिए हम जितना आदमी को निकाले थे ये आ गया, ठीक है। तो पहला वाला हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखाई देता होगा बैलेंस इंक्वायरी हम इस कस्टमर को किए थे और इसका हम लेजर रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं जी कितना बच गया था, यानी कितना था बैलेंस। उसके लिए यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन दिखाई देता होगा, सक्सेस पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो मैं ओके कर देता हूँ। इस पे ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस प्रकार इंटरफेस खुलने के बाद देखिए कस्टमर का जो है लेजर रिपोर्ट आ गया है। उसके बाद जो है यहाँ के इसका रिसीविंग हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे बैलेंस, ठीक है। तो यानी 169 रुपया इस कस्टमर को था बैलेंस अकाउंट में, ठीक है। तो हम चेक किए थे तो ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम किसी कस्टमर का विड्रॉल किए थे उसका हम देखना चाहते हैं, तो पेज थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पेज ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है हम इस कस्टमर को पैसा निकाले थे, ठीक है, इस कस्टमर को। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर से हमको यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन दिखाई देता होगा, सक्सेस पे ओके कर देना है। सक्सेस पे ओके करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे 4 रुपया यानी बच गया है। 80 रुपया हम निकाले थे कस्टमर का, ठीक है। इसके माध्यम से आप लोग का पता चल गया होगा। इसी प्रकार जो है आप लोग का जो है ID लॉगिन करने में कहीं दिक्कत होगा इसी प्रकार कीजिए, या फर्स्ट यूजर है तब भी, या पासवर्ड फॉरगेट करना चाहता है तो इसी प्रकार आप लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग जो है लेजर रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं APS जो किए थे कितना बच गया, कितना अभी है और कितना निकाले थे किस तारीख को, पूरा डिटेल्स के साथ आ जाते हैं। इसी प्रकार जो है आप लोग जो है अपना लेजर रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर अच्छा जानकारी मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम न्यू अपडेट लाने वाले हैं।